आज रामनाथ जी बहुत खुश थे क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया था और नियमों का पालन करते हुए कहीं भी आने जाने की इजाज़त भी दे दी थी। कुछ शर्तों के साथ यातायात भी खोल दिया गया था। लगभग पूरा साल ही निकल गया था। वो बच्चों से नहीं मिल पाए थे। वैसे 4-5 महीने में वो बच्चों के पास शहर घूम आया करते थे। अगर मन हुआ तो कभी कभी तो 1 महीने में ही चक्कर लगा आया करते थे। मगर इस बार सब गड़बड़ हो गया था। इस बार जैसे ही जाने का मन बनाया था कि महामारी ने दस्तक दे दी थी। ऊपर से सरकार का आदेश आ गया कि जो जहां है वहीं रहे, व्यर्थ में बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। अतः इस आफत में 3-4 महीने और निकल गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि इससे पहले बच्चे आने का कार्यक्रम बना डालें, उससे पहले ही उनके पास पहुंचकर उन्हें चौंका देता हूँ। वैसे भी बच्चों का अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। हालात अब भी ठीक नहीं है। सरकार ने तो देश की आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र ये फैसला लिया है। ये भी सत्य है कि गांव की अपेक्षा शहरों में महामारी का प्रकोप अधिक है। अतः बच्चों का स्वतंत्र होना अनुचित होगा। छोटे छोटे कस्बों और गांव में अभी तक सुख शांति है। वो ये भी जानते थे कि उनका जाना भी अनुचित है, मगर संतान का मोह उन्हें इस विषय से अंततः उन्होंने तय कर लिया कि इससे पहले सरकार की तरफ से कोई नया फरमान आ जाए, बच्चों से मिल ही आता हूँ। अब समस्या थी कि आखिर जाया कैसे जाए। उनके नज़दीकी रेलवे रूट पर अभी रेलें चल नहीं रही थी। बस से जाना था मुश्किल सा दिख रहा था, क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार बस में 25 से ज़्यादा सवारियां बिठा ली नहीं जा सकती थी। फिर क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान हो गए थे कि अचानक उन्होंने निर्णय ले ही लिया कि टैक्सी कर लेता हूँ। भले ही पैसा तो ज़्यादा लगेगा, मगर सुरक्षित पहुँच तो जाऊँगा। वो इतने उतावले हो गए थे कि बिना विलंब किए अपने जानकार की टैक्सी बुक कराए और अगले दिन सुबह का समय भी निश्चित कर दिया। उनकी रात कैसे कटी वो तो भगवान जानता है। दोस्तों, माँ बाप अपनी संतान के सामने अपना सारे दुख भुला देते हैं। अभी कल रात की ही तो बात थी कि रामनाथ जी अपने घर में स्टूल पे चढ़कर टाड़ पे कुछ रख उठा रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और ज़मीन पे गिर गए। टांग में अच्छी खासी चोट आ गई। बेचारे पूरी रात दर्द से कराहते रहे, मगर सुबह होते ही बच्चों के मिलने की खुशी में सब भुला दिया। रामनाथ जी की पत्नी को गुजरे तो कई साल हो गए थे। बच्चों ने उन्हें अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी किया था, मगर इधर जमीन जायदाद की देखभाल के चक्कर में उन्होंने गांव में रहना ही उचित समझा था। ये अलग बात है कि अपने पेट के लिए खाना उन्हें स्वयं भी बनाना पड़ता था। अब क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, सो ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। पत्नी के जाने के बाद भी रामनाथ जी ने अपने बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर से खाद्य पदार्थ लगातार भेजते रहते थे। टेलीफोन से हर हफ्ता बात करके कुशल क्षेम पूछते ही रहते थे, मगर हाँ, अपने कल जाने की खबर को उन्होंने छुपा लिया था। रामनाथ जी के 2 बेटे थे जो अच्छे से नौकरी कर रहे थे और दोनों भाई साथ साथ ही रह रहे थे। फिर भी हर वक्त ये सोचते रहते थे कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। दूसरे दिन समय पर टैक्सी आ पहुंची। रामनाथ जी तो पहले ही से तैयार बैठे थे। ना जाने क्या क्या सामान इकट्ठा कर रखा था। मन में आया कि जब टैक्सी से जा रहा हूँ और अकेला भी हूँ और फिर भाड़ा भी पूरा देना पड़ेगा, तो बच्चों के लिए कुछ सामान ही ले लेता हूँ। अतः दालों से लेकर आटा तक रख लिया था। शाम होते होते रामनाथ जी बेटों के निवास पर पहुँच गए। सामान उतारकर गेट के पास रख लिया और टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाकर उसे चलता कर दिया। आखिर रामनाथ ने दरवाजे पे लगी घंटी का बटन दबा दिया। सोचे जा रहे थे कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे दौड़कर गले लगा लूँगा, पोतों को गोदी में लेकर घूमूंगा। अचानक दरवाज़ा खुला। सामने अपने पिता को देखकर बेटा अचकचा गया। रामनाथ जी
बड़ी ही व्यग्रता के साथ बेटे की तरफ बढ़े मगर ठिठक गए। उनके सारे सपने क्षण मात्र में चकनाचूर हो गए थे। सारी सोचें हवा हो गई थी। बेटा चिल्लाकर पीछे हट गया था और बोले जा रहा था कि पापा जी आप अंदर मत आना, घर में आने से पहले आपको 14 दिन अलग थलग रहना पड़ेगा। मैं अभी हॉस्पिटल को फ़ोन कर देता हूँ, वो लोग आएंगे और आपको ले जाएंगे। आपको 14 दिन उनकी निगरानी में ही रहना पड़ेगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो घर भेज देंगे, अगर कुछ गड़बड़ निकला तो इलाज चलेगा। रामनाथ जी ठगे से खड़े रह गए। उनका दूसरा बेटा, बहुएं और पोते भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। उन्होंने एक नज़र सबको देखा। अपनी बेबसी पे उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बोले, राज किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान लाया था, अगर उचित समझो तो उठा लेना, नहीं तो यहीं पड़ा रहने देना। कहकर वो एक तरफ तेजी से बढ़ गए। बच्चे चिल्लाते रहे मगर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। रामनाथ जी के दिल में एक भयानक तूफान मचल उठा था। क्रोध और वितृष्णा के आवेग में उनका चेहरा लाल हो गया था। वो अपने को इतना असहाय और कमज़ोर महसूस करने लग गए थे कि चलना भी दूभर हो गया था। थोड़ा आगे जाकर पार्क में पड़ी बेंच पर बैठ गए। काफ़ी देर तक हाथों से अपने चेहरे को छिपाए बैठे थे। अंधेरा बढ़ रहा था मगर जिसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा भर चुका हो उसको बाहर के अंधेरे का आभास भला क्या होगा। उनका मन बेहद अशांत था और मानसिक उथल पुथल की अधिकता के चलते शिथिल होकर बेंच पर लेट गए। जाने कितनी देर तक वो यूं ही पड़े रहे। काफ़ी देर के बाद कुछ संयत हुए और आह भरते हुए बोले, हे भगवान, आज मुझे ये दिन भी देखना था। आज बहुत दिनों के बाद अचानक उन्हें पत्नी की याद आ गई। वो बोले, देखा तुमने, आज तुम्हारी संतान ने हमारे प्यार का कैसा सिला दिया है। जाते जाते तुमने कहा था मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। मैंने उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो बिन माँ के बच्चे हैं। मगर आज तुमने देखा कि तुम्हारी उसी संतान ने मेरे सपने किस तरह चकनाचूर कर दिए। तुम्हें याद ही होगा कि इसी राज को चेचक हुई थी। मैं उसे अपने कंधे पर डालकर डॉक्टर के पास ले गया था। क्या तब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे तो चेचक है। मगर आज तुम्हारे बेटों ने मुझे मात्र इसलिए घर के अंदर नहीं घुसने दिया कि कहीं मुझ में कोरोना का प्रभाव तो नहीं है। अब बहुत हुआ देवी जी, मैं आज से खुद को तुम्हें दिए वचन से मुक्त करता हूँ। जिस जमीन जायदाद को मैं बच्चों की अमानत समझकर रखवाली करता रहा, उससे भी मैं उनको मुक्त करता हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। बेचूं या बर्बाद करूँ, ये मेरी मर्जी। रामनाथ जी गुस्से के आवेग में ना जाने क्या क्या बुदबुदाए जा रहे थे। अरे आदमी संतान किस लिए पैदा करता है? क्या इसलिए कि बुढ़ापा आते ही उसे घर से बाहर कर दो? हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना कि मैं इन्हीं बच्चों के प्यार में इतना पागल हो गया कि सारे नाते रिश्तों से ही मैंने किनारा कर लिया। अचानक वो उठे और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। उनके दिल से महामारी के प्रति उभरा डर सहसा खत्म सा हो गया था। अब तो अजीब सी बात सोचने लगे थे कि हे भगवान, अब तो मुझे महामारी अपनी जकड़ में ले ही ले और मेरा अंत कर दे तो अच्छा होगा। कम से कम इस मानसिक क्लेश से तो बच जाऊंगा जो मेरे लिए मौत से भी बदतर हो गई है। वो काफ़ी देर तक बस स्टैंड पर घूम घूम कर अपने तरफ की बस को ढूंढते रहे। आखिर भाग्यवश एक बस उन्हें मिल गई जिसमें सीट खाली थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़मीन करने वाली सभी सजेतों को बुला लिया। वो बोले, भाइयों, अब मैं अपनी सारी ज़मीन साल भर के हिसाब से पट्टे पे उठाना चाहता हूँ। आप में से जो भी जितनी ज़मीन लेना चाहता है ले ले, मुझे रकम तुरंत चाहिए। मुझे अपने फैसले से कल तक अवगत करा देना। उनमें से सिर्फ एक ही सजैद था जो उनकी पूरी की पूरी ज़मीन पट्टे लेने को तैयार था।
अन्य लोगों ने पैसों की कमी के कारण अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। रामनाथ ने बिना मोल तोल किए उसने जितना बताया उसी हिसाब से जमीन रामदीन को दे दी। अगले दिन गांठ पे पैसे बांध रामनाथ जी एक अनजान सफर की ओर अग्रसर हो गए। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि इस घर से जितनी भी दूर जा सकता हूँ चला जाऊँ, और जाकर एक लंबी दूरी की बस का टिकट लेकर बैठ गए। रामनाथ जी ने एक अनजान से शहर का अपना ठिकाना बना लिया। उस शहर के किनारे एक नदी भी बहती थी। उसी के किनारे पे ही एक मठ भी स्थित था। बड़ा ही रमणीक स्थल था। वहाँ बैठकर रामनाथ जी कुछ देर को ही सही मगर अपनी मानसिक क्लेश भूल जाते थे। कोरोना की विभीषिका के चलते अधिसंख्य लोग घर से कम ही निकलते थे, अतः वहाँ कोई भीड़ या शोरगुल नहीं था। बड़ी ही आत्मिक शांति की प्रतीत होती थी उस जगह। रामनाथ जी रोज सुबह शाम आकर घंटों बैठे रहते थे और अपने बैरागी मन को शांत करने की चेष्टा में लगे रहते थे। एक दिन अचानक मठ के सर्वे सर्वा स्वामी विवेकानंद जी ने उनको टोका और बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप रोज ही इधर आते हैं और इसी जगह पर शांत बैठे रहते हैं, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर से शांत दिखने वाला तुम्हारा ये मन अंदर से घोर निराशा और वितृष्णा से भरा हुआ है। क्योंकि तुम यहाँ शांति की खोज में इधर आते हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी मानसिक उथल पुथल का कारण क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। रामनाथ जी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी मनोदशा का संक्षिप्त विवरण स्वामी विवेकानंद जी को बता दिया। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम मोह बस अब तक उनके लिए जान देते रहे, अपनी दौलत लुटाते रहे जिनको जरूरत ही नहीं थी। सच कहूँ तो वो इसके हकदार भी नहीं थे। सही मायने में उस इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए जिसको जरूरत हो। अब इस शहर में ही देख लीजिए, एक से बढ़कर एक धनाढ्य पड़े हैं, मगर किसी में इतनी इंसानियत नहीं कि किसी मुफलिस की कुछ मदद कर दे। वो अपनी विलासिता के ऊपर तो व्यर्थ में धन बर्बाद कर सकते हैं, मगर किसी गरीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते। रामनाथ जी इस शहर में ना जाने कितने बदनसीब हैं जिन्हें सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं। स्वामी जी थोड़ी देर चिंतन की मुद्रा में बैठे रहे, फिर अचानक बोले, रामनाथ जी जरा उधर देखो, वो सड़क के किनारे कोने पे एक कमरा सा दिख रहा है ना? रामनाथ बोले, हाँ दिख रहा है। स्वामी जी बोले, वो हमारे मठ का ही हिस्सा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसमें आप गरीबों के सेवार्थ खाने पीने की चीज़ों की दुकान खोल लें, ताकि शहर में कोई गरीब भूखा न सोए। कोरोना काल में जिनकी रोजी रोटी छीन चुकी है, उनका भी चूल्हा जलता रहे, ये भूखे ना रहें। इस कार्य में तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और दुनिया तुम्हें इज्जत भी बख्शेगी। रामनाथ जी, अब आप ऐसे लोगों का सहारा बनो जो बेसहारा हैं। हाँ, एक बात सोचने वाली ये है कि दुनिया बड़ी ही अजीब है। यदि तुमने ये प्रसारित और प्रचारित किया कि यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त राशन मिलता है, तो मीलों लंबी लाइन लग जाएगी और जिनके सेवार्थ ये दुकान खुलेगी वो वंचित रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः मुफ्त की नहीं, उधार की यात्रा करिए। ये अलग बात है कि हमारी तरफ से उन्हें मुफ्त ही राशन दिया जाएगा। कोई उधार चुकता करता है तो ठीक, अगर नहीं कर पाता है तो ठीक। वैसे मुझे विश्वास है कि गरीब ईमानदारी से कोशिश करते हैं। रामनाथ खुश होते हुए बोले, स्वामी जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा। आप समझ लीजिए कि 2-3 दिन में इस शुभ कार्य का श्री गणेश हो जाएगा। रामनाथ जी को मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वे बहुत प्रसन्नचित्त दिख रहे थे। दिल का भारीपन सहसा विलुप्त हो गया था। 2-3 दिन में ही बड़े ही विधि विधान के साथ दुकान का श्री गणेश हो गया। मठ के साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठान कर दुकान का उद्घाटन किया। दुकान के बोर्ड पे लिखवाया गया था, किसी का परिवार भूखा ना रहे।
जिसके पास काम नहीं अपने परिवार हेतु राशन यहाँ से ले जा सकता है। पैसा आज नहीं तो कोई बात नहीं, ये दुकान बिना किसी लाभ के आपकी सेवा में तत्पर। कृपया कोरोना के लिए निर्देशित नियमों का पालन करें। देखते देखते मठ वाली दुकान इतनी मशहूर हो गई कि केवल गरीब ही नहीं, धनाढ्य भी राशन इसी दुकान से खरीदने लगे। फर्क सिर्फ इतना था, वह 1000 के सामान के 2000 देते थे। उनका मंतव्य था कि इसी बहाने इस शुभ कार्य में उनका भी कुछ योगदान हो जाए। रामनाथ जी ऐसे लोगों का हिसाब अलग से रखते थे। ये एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि रामनाथ जी ने अब तक अपनी सारी जमा पूंजी लगभग 15 लाख लगा दिए थे। अतः ऐसे सहारों से दुकान पर सामान की कमी नहीं होगी। स्वामी जी ने ठीक ही कहा था कि मुफलिस मजबूर तो हो सकता है, मगर बेईमान नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी कि अगर उधार चुकता ना भी किया तो भी हमें राशन मिलना बंद नहीं होगा, लोगों ने धीरे धीरे उधार चुकता करना भी शुरू कर दिया था। धनाढ्य लोगों ने मठ की इस पहल के चलते दिल खोल कर दान भी देना शुरू कर दिया था। मठ ने दुकान के बराबर में एक स्टोर का भी निर्माण करा दिया। महीनों गुजर गए, रामनाथ जी मठ में ही सोकर रातें गुजारते रहे। बड़ा ही सुकून महसूस करते थे। अपने वास्ते उन्होंने कोई कमरा वगैरह भी किराए पे नहीं लिया था। ये बात भी शहर भर में चर्चा का विषय बन गई थी। उनके परिवारीजन एवं किसी अन्य को भी कानों कान खबर नहीं थी कि रामनाथ जी कहाँ हैं और कैसी हालत में हैं और क्या करते हैं। खेती का पैसा पट्टेदार द्वारा एक खाते में डाल दिया जाता था। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया था, जिसका पता उनके पट्टेदार के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने पट्टेदार को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी को ये नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आज ही पट्टेदार रामदीन का फ़ोन आया। उसने बताया कि आपके बड़े बेटे को कोरोना ने ग्रसित कर लिया है, वो आजकल हॉस्पिटल में है। भगवान की कृपा से छोटे बेटे, बच्चों और बहुओं का टेस्ट निगेटिव आया है, फिर भी उन्हें 14 दिन के लिए घर पर ही बंधक बना रखा है। आज आपके छोटे बेटे का फ़ोन आया था, वो आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने साफ कह दिया, भाई मुझे उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। रामनाथ ने पूछा, उसे कोरोना कैसे हो गया? दोनों भाई तो घर से ही काम करते हैं और घर पे भी किसी को आने नहीं देते हैं और ना किसी के घर जाते हैं। रामदीन ने बताया, साहब छोटा बेटा बता रहा था कि आजकल सप्ताह में 2 दिन ऑफिस जाना पड़ रहा है, शायद इसी कारण यह आफत लग गई होगी। चलो ठीक है, धन्यवाद कहकर रामनाथ ने फ़ोन काट दिया। रामनाथ अगर पिता ना होते तो जरूर सोचते कि बाप का तिरस्कार करोगे तो ऐसे ही भुगतोगे। फ़ोन सुनने के बाद वो काफ़ी बेचैन हो गए थे। रह रह कर अपनी पत्नी की बात उन्हें याद आ रही थी। वो कहा करती थी कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मगर बाप का कुछ पता नहीं। उसने कहा था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना। अचानक रामनाथ जी के भाव बदल गए। मैंने उन्हें कहाँ छोड़ा, उल्टा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे देश निकाला दे दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन सचमुच उनका जी नहीं लग रहा था। रह रह कर उन्हें अपने तैस में आना याद आ रहा था। काश जरा भी संबंधों को अलग रख कर वास्तविकता और बच्चों की मजबूरी पर भी विचार किया होता तो इतनी मानसिक क्लेश क्यों सहन करनी पड़ती। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अगर दंड देना ही है तो मुझे दो। मेरे बच्चों पर आँच नहीं आनी चाहिए। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने रामदीन को फिर से फ़ोन मिला दिया और कहा, भाई आप लगातार बच्चों के संपर्क में रहना और मुझे सूचित करते रहना। उधर से हाँ जी की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। और एक दिन दुकान का सारा भार मठ के ऊपर छोड़कर रामनाथ जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और हार्दिक रूप से भगवत जन में लीन हो गए। उसी दिन पट्टेदार को फ़ोन करके बता दिया कि भाई रामदीन, मुझे अब पैसों की ज़रूरत नहीं रही, तुम बच्चों को बुलाकर उन्हें दे देना और आज के बाद वो जैसा चाहें करें, मुझे कोई भी सरोकार नहीं होगा। सालें गुजर गईं,
कोरोना ने भी धीरे धीरे विदा ले ली, मगर मठ वाली दुकान आज भी हर गरीब की सेवा में तत्पर थी। दुकान पर तो ये सिर्फ सुबह और शाम ही जाते थे। अब रामनाथ जी स्वामी रामनाथ जी हो गए थे। उनका दैनिक क्रियाकलाप भी बिल्कुल बदल गया था। सुबह शाम पार्क में टहलने जाते थे, बाकी समय भगवान की स्तुति में लगा देते थे। एक दिन वो हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो रोज की तरह शाम को पार्क में टहल रहे थे कि अचानक दौड़ने लगे। एक 3 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ पार्क में आया हुआ था, पूरी तन्मयता के साथ दौड़ रहा था। उसकी माँ उसे रुकने के लिए आवाज़ पे आवाज़ लगाए जा रही थी, मगर बच्चा आनंद मगन होकर माँ को मुड़ मुड़ कर देख लेता और फिर भागने लगता। माँ उसका पीछा किए जा रही थी। अचानक स्वामी रामनाथ जी दौड़ते दौड़ते उस बच्चे के पास पहुँचे और अविलंब बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी एक भयंकर नाग ने अपना काम कर दिया था। वो बच्चे का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, मगर स्वामी जी के पैर में डस लिया। सर्प तो अपना कर्तव्य निभाकर सरक लिया था, मगर स्वामी रामनाथ जी लड़खड़ा कर बैठ गए। दौड़ती हुई माँ पहुंची तो स्वामी जी ने बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। पूरे पार्क में हड़कंप मच गया। स्वामी रामनाथ बोले, जा माई, खुश रहे। आज तेरे बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन था। तेरा बेटा कितना प्रसन्न होकर अपनी मौत की तरफ दौड़े जा रहा था। मेरा मन ये सोचकर क्रंदन करने लगा कि अगले पल ही इस हंसती खेलती जिंदगी का अंत होने वाला है, मगर ईश्वर ने मुझे पंख लगा दिए और पहुंच गया काल से टकराने के लिए। जा माई, तेरा ये बेटा 100 वर्षों तक जिएगा। कोई कष्ट इसे छू भी नहीं सकता। इसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बिखरी रहेंगी। माई, तेरे बच्चे पे ईश्वर की परम कृपा है। माई, उस ईश्वर की हमेशा याद करना, वही है असली कर्ता धर्ता। हम तो मात्र माध्यम हैं। पूरा पार्क ही स्वामी जी को घेर कर खड़ा था। सबकी आंखें सजल थी। स्वामी रामनाथ जी को तुरंत उठाकर मठ पर ले जाया गया। वो एक पेड़ के तने से टिक कर बैठ गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि अब भी वो बोल रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को अभिवादन किया और सदा सदा के लिए ये संसार छोड़कर विदा हो गए। पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। बाजार तक बंद हो गए। जिसने भी सुना वो सब काम छोड़ छाड़ कर मठ की तरफ दौड़ पड़ा। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामनाथ जी को गरीबों की सेवा का मंत्र दिया था, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे थे। वो बोले, मित्रों, एक सच्चा कर्मयोगी, दयालु महात्मा इस दुनिया से चला गया। मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे अपना गुरु माना था, मगर आज उनकी तरफ से मुझे जो गुरु दक्षिणा मिली है, शायद किसी भी गुरु को नहीं मिली होगी। इन्होंने अपना जीवन देकर एक गरीब विधवा के घर के चिराग को बुझाने से बचा लिया। मैं 100 जन्म भी लूँगा तब भी मुझे ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। तभी रामनाथ जी वाला फ़ोन बज उठा। वो फ़ोन विवेकानंद जी के हाथ में ही था। उन्होंने फ़ोन उठाया और बोले, नहीं भाई, मैं रामनाथ नहीं बोल रहा हूँ। आप कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं रामनाथ जी का बड़ा बेटा कमल बोल रहा हूँ। माफ़ करना बेटा, आपने बाप को याद करने में बहुत देर कर दी। वो महामानव आज इस दुनिया के सारे रिश्ते नातों को तोड़कर सदा सदा के लिए इस संसार से चला गया। उनका पार्थिव शरीर मेरे सामने है। पूरा शहर आपके पिता के दर्शनार्थ इकट्ठा हो गया है। क्या कहा? ठीक है, अगर आ सकते हो तो चले आओ, मगर इतना ध्यान रखना कि उनका अंतिम संस्कार कल ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया जाएगा। अगर समय से पहुंच गए तो तुम्हारा भाग, अन्यथा माफ कर देना। हाँ, पता लिखो, कहकर स्वामी जी ने पता लिखा दिया और फोन काट दिया। शहर का बच्चा बच्चा दर्शनों के लिए लालायित था। अतः तय किया गया कि यहाँ दर्शन का कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत रामनाथ जी के पार्थिव शरीर को ध्यान मुद्रा में बिठालकर सारे शहर में घुमाया जाएगा। दोस्तों, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है।
रामनाथ जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक गांव का किसान इस तरह जनता की आंखों का तारा और पूजनीय बन जाएगा। बेचारे गरीब गुरबा लोग जिनके लिए रामनाथ जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने मसीहा को एक नज़र देखने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ लाइन में लगे हुए थे। मठ ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की थी। लोग सोच रहे थे कि अगर मौत हो तो इतनी ही शानदार होनी चाहिए। आधी रात हो गई मगर कोई भी शहरवासी टस मस नहीं हुआ। सुबह के 2 बजे होंगे कि एक टैक्सी आकर मठ के गेट पर रुकी और उसमें से रामनाथ जी के बेटे, बहुएं और पौत्र उतरे। रात के इस वक्त भी इतनी भीड़ देखकर पूरा परिवार हैरत में था। उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा। उसने इशारे से बता दिया। पूरा परिवार उधर चल दिया। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। ओह, इतना कहकर स्वामी जी उनको लेकर रामनाथ जी के पार्थिव शरीर के पास ले गए। वो अब भी योग मुद्रा में विराजमान थे। सारा परिवार उनके पैरों पर गिर पड़ा। हमें क्षमा करना पिताजी, हमारी जरा सी मजबूरी में की गई भूल कि इतनी बड़ी सजा दी आपने। पिताजी, उस दिन अगर मैं फ़ोन न करता तो तुरंत ही कोई पड़ोसी कर देता। हालात ही इतने खराब थे कि किसी के मन में किसी के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं बची थी। आपने तो हमसे इतनी बड़ी दूरी बना ली कि हमको अपना फ़ोन नंबर तक नहीं दिया। कल शाम में बहुत बेचैन था, ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने रामदीन को फ़ोन किया और बहुत ही अनुनय विनय की, तब जाकर उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। मगर अफसोस कि मैं आपके श्रीमुख से 2 शब्द भी नहीं सुन सका। कमल को लगा कि पापा कान में कह रहे हूँ, बेटे हमने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। बेटे, ऊपर वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करता है। उसके मन में कुछ और ही था, अतः मुझे यहाँ ले आया। सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। माँ के सपनों को साकार करते रहना, यही मेरी कामना है। अचानक कमल उठा और विवेकानंद के चरण स्पर्श करते हुए उपस्थित जन सैलाब को संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, हमने भी अपने पिता के संस्कार पाए हैं। सिर्फ सरकारी दखलंदाजी के चलते मेरे पिता मुझसे नाराज हो गए थे। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जिस कोरोना के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया, उसी कोरोना के कारण महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पिता का ही आशीर्वाद था कि मैं बच गया और आज आपके समक्ष हूँ। शहर में घुसते ही लोगों ने मेरे पिता के बारे में संक्षिप्त में सब कुछ बता दिया था। मैं अपने पिताजी आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी एवं आप सब के समक्ष घोषणा करता हूँ कि पिताजी की पूरी जायदाद से प्राप्त रकम हर वर्ष मठ के खाते में जमा की जाती रहेगी, ताकि गरीबों की उनकी अपनी दुकान सदा सदा चलती रहे। हम दोनों भाई कभी भी उस जायदाद से 1 पैसा भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे परिवार की तरफ से अपने पिता के लिए यही श्रद्धांजलि। भले ही आज स्वामी रामनाथ जी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, मगर उनकी कीर्ति, उनका नाम सदा सदा हर किसी की जुबान पर थिरकता रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने कमल को अपने गले लगा लिया। विवेकानंद जी ने कहा, जीते जी ना सही, मरने के बाद तुम्हारे पिता को तुम दोनों पर गर्व जरूर रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।